अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। नौशहरा में काका साहब रोड पर मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। हादसे में 2 खवातीन समेत 8 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। मुसाफिर वैन काका साहब से सवारियां लेकर नौशहरा कैंट बस अड्डे आ रही थी कि तेज रफ्तारी की वजह से मोड़ काटते हुए बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में वैन में सवार 19 अफराद में से 8 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वजीर आला सिंध का कहना है कि जुमे को हल्का बुखार महसूस हो रहा था, कोरोना टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव निकला। अब खुद को घर में करंटीना कर लिया है। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया। हाथ जोड़कर बार बार शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने और कोरोना वायरस से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद की हदायत करने वाले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वायरस का शिकार हो गए। वजीर आला सिंध के मुताबिक जुम्मे को हल्का बुखार महसूस हो रहा था। नमाज के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो मुस्बत आ गया। डॉक्टरों की हदायत पर सिंध के वड्डे साईं ने खुद को करंटीना कर लिया। मुराद अली शाह का कहना है कि उन्हें हल्का बुखार है, बाकी तबीयत काफी बेहतर है। संजय साधवानी, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कानून साज असेंबली की 23 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, जिसमें से तहरीक इंसाफ को 9 हल्कों में बरतरी हासिल है। 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा है। पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हो सके। 1 नशिस्त का नतीजा आना बाकी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए कम अज कम 13 नशिस्तों की जरूरत होती है। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कानून साज असेंबली की 23 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए, जिसमें से तहरीक इंसाफ को 9 हल्कों पर बरतरी हासिल है। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा है। पीपल्स पार्टी ने 3, मुस्लिम लीग नून ने 2 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1 नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हो सके। 1 नशिस्त का नतीजा आना बाकी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए कम अज कम 13 नशिस्तों की जरूरत होती है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में बल्ले की बल्ले बल्ले। हुकूमती वज़रा ने PDM को बयानिया बदलने और लीडरशिप तब्दील करने का मशवरा दे दिया। हुकूमती वज़रा ने ट्विटर पर मुखालफिन के खिलाफ मोर्चे संभाल लिए। वफाकी वजीर असद उमर ने तनकीद करते हुए लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में बदतरीन शिकस्त के बाद PDM का बोरिया बिस्तर लपेटने और बयानिया दफनाने के लिए रजाकार दरकार हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने लिखा, PDM अब धांधली का गैर संजीदा बयानिया ना अपनाए, अपनी सियासत और लीडरशिप की तब्दीली पर गौर करे। शहबाज गिल ने कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र और गिलगित बल्तिस्तान वालों का शुक्रिया अदा किया। फैसल जावेद ने फतह को इंसाफ की फतह करार दिया। ट्वीट में कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने रियासत मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। PTI कारकुनान का जश्न सियासी मुखालफिन को एक आंख ना भाया। अस्करदू में PTI की रैली पर पथराव हुआ, लातें और घूंसे भी चले। मुतादिद कारकुन जख्मी हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समा की खबर का नोटिस ले लिया। मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का। अस्करदू में सियासी कारकुनों ने जीत की खुशी में हवाई फायरिंग की। अब तक के इब्तिदाई और गैर सरकारी नताइज में तहरीक इंसाफ सबसे आगे। यादगार चौक पर कारकुनों ने जीत का जश्न मनाया। PTI कारकुन जश्न में शिरकत के लिए रैली की सूरत में यादगार चौक पहुंचे तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों से सामना हो गया। यादगार चौक मैदान जंग बन गया। लातों घूसों की बारिश की गई। PTI के कई कारकुन जख्मी भी हुए। पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। ये कम से कम 200-300 मीटर हमने PP के कारकुनों को पीछे कर दिया है और 200-300 मीटर इधर ये PTI के कारकुनों को हमने कर दिया है। अब इस सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, दोनों को समझा दिया है। PTI कारकुनों ने यादगार चौक पर दोबारा जश्न मनाया। पार्टी तरानों पर खूब हल्ला गुल्ला किया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने समा की खबर पर नोटिस लेते हुए DIG और SP को मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने की हिदायत की। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बड़े अपसेट सामने आ गए। PP और नून लीग के दोनों साबिक वज़राए आला मेहदी शाह और हाफिज हफीजुर रहमान हार गए। स्पीकर GB असम्बली फिदा हुसैन नाशाद शिकस्त के करीब हैं। पिछले इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले इब्राहिम सनाई भी इस बार जीत न सके। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली की लहर चल पड़ी। कानून साज असेंबली के इंतखाबात में तारीख रकम हो गई। अवाम ने अपने वोटों से बड़े बड़े बुर्जों को उलट कर रख दिया। हल्का 2 गिलगित 2 से मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर और साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान बुरी तरह हार गए। उनकी पोजीशन तीसरी रही। हल्का 7 सकरदू 2 से इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर आला मेहदी शाह को मुसलसल दूसरी बार नाकामी से दो चार होना पड़ा। यहाँ से PTI के राजा जकरिया हुसैन अवाम के नुमाइंदे मुंतखब हुए। साबिक डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव और असेंबली के मौजूदा स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान हाजी फिदा मोहम्मद नाशाद, जो हल्का 2 सकरदू 2 से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें आजाद उम्मीदवार वजीर सलीम ने शिकस्त फाश दी। गुज़िश्ता इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले इब्राहिम सनाई इस बार न जीत सके। उन्हें आजाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन ने ऐवान से बाहर किया। इब्राहिम सनाई हल्का 22 गांछे 1 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और 2015 से 2020 तक सूबाई वजीर भी रहे। जबकि हल्का 19 गिजर 1 से मारूफ कौम परस्त रहनुमा नवाज खान नाजी ने जीत कर हैट्रिक मुकम्मल कर ली। PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 4 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार किया जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर तब्दीली के उम्मीदवारों को पछाड़ दिया। यानी PTI ने जिन पे तकिया किया वही पत्ते हवा दे गए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन यूं तो तब्दीली की सोनामी बड़े बड़े सूरमाओं को बहा ले गई, मगर टिकट देने में गलत फैसला करने पर 4 हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जोर का झटका लगा है। PTI ने 4 हलकों में जिन उम्मीदवारों को हल्का समझकर टिकट देने से इनकार किया था, उन्होंने बला का भारीपन दिखाया। PTI के टिकट से महरूम उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और PTI के पावरफुल उम्मीदवारों को चारों शाने चित कर दिया। GBA 5 नगर से जावेद मनवा ने PTI की इत्तेहादी जमात के उम्मीदवार रिजवान अली को शिकस्त दी। GBA 9 स्करदू से वजीर सलीम ने PTI के तगड़े उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नाशाद को हरा दिया। GBA 10 से राजा नासिर ने कप्तान के मजबूत खिलाड़ी वजीर हसन की विकेट उड़ा दी। GB 22 से मुश्ताक हुसैन ने कामयाब होकर PTI के इब्राहिम सनाई को नॉकआउट कर दिया। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, मंशा बम फरार हो गया जबकि उसके 4 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। मंशा बम कब्जा माफिया पर 70 से ज्यादा मुकदमात हैं। बात करेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर खान, आगाह कीजिए। पुलिस का कहना है कि सदर डिवीजन के इलाकों से कब्जा ग्रुपों की जो है वो मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी, जिस पर पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए मंशा बम, जो कि साबका रिकॉर्ड याफ्ता कब्जा माफिया है, उसके घर पर रेड किया है। घर पर रेड के दौरान पुलिस का कहना है कि मंशा बम तो फरार हो गया, लेकिन उसके 4 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान लोगों को डरा धमकाकर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जे करने में मुलविस थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इनके कब्जे से ऑटोमेटिक राइफल्स और पिस्टल जो है वो पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि मंशा बम की गिरफ्तारी के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है अब तक। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। वज़रा और स्पीकर को तोड़ा गया, उनको दूसरी जमात के टिकट दिए गए और उन्होंने वहाँ से इलेक्शन लड़ा। हमारे उम्मीदवारों को हराने के लिए बड़े साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार खड़े किए गए, जो चंद सौ वोट लेकर उनको हराने के लिए इस्तेमाल हुए। इलेक्शन 15 अगस्त को होने थे, उनको पोस्टपोन किया गया ताकि इस रिगिंग के लिए वक्त मिल सके और
जब 3 महीने बाद इलेक्शन हुए तो उसके नताइज आपके सामने हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद, इलेक्शन कमीशन का एक ज़ाब्ता इखलाक था, कोड ऑफ कंडक्ट था, उसकी वायलेशन की गई। अदालतों के हुक्म की वायलेशन की गई। वफाकी वज़रा की एक बड़ी तादाद, जिसमें कश्मीर अफेयर्स के वज़ीर जो बराह रास्त GB हुकूमत के ज़िम्मेदार होते हैं, वो कैंपेन के पहले दिन से आखिरी दिन तक वहाँ मौजूद रहे, जलसे किए, वादे किए, और हमारा तखमीना ये है कि 200 अरब रुपए से ज़्यादा के वादे वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में कर चुकी है, जो हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन में ये हरबे इस्तेमाल किए गए जो मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के असूलों की, इलेक्शन की जो स्पिरिट होती है उसकी मुखालफत है, उसकी नफ़ी है। वफाकी शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि वफाक ने GB के अवाम के इख्तियारात ले लिए, GB से मुतालिक हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। पंजाब में हफ्ता रहमतुल लिल आलमीन के सिलसिले में मुशीर इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान के घर से ही इसका आगाज़ कर दिया गया है। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद इस वक्त उन्हीं के साथ उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से हफ्ता रहमतुल आलमीन मनाने का ऐलान किया गया था, जिसका बाकायदा आगाज़ आज सियालकोट से मुशीर इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहबा के घर से कर दिया गया और यहाँ पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल का इनकाद किया गया है। हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहबा, इनसे बात करते हैं। आज की ये महफिल पाक के ज़रिए हम ये भी दुआ गो हैं कि परवरदिगार पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात जल्द अज जल्द ख़त्म करे, पाकिस्तान को दुनिया में हुक्मरानी करने के काबिल बनाए और हम सब को अवाम के खादम बना के अवाम के सामने सुरखरू होने का मौका दें। जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़वातीन जो शरीक हैं महफिल में, उनका यही कहना है कि वो घर घर में जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा जो है उसका इनकाद करेंगी और बड़ी शान और शौकत के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, मंशा बम फरार, 4 बेटे गिरफ्तार, मुलजमान से ऑटोमेटिक गन्स बरामद, मंशा बम के खिलाफ 77 मुकदमा दर्ज हैं। अपडेट्स आपने जानी और अब सर्दी की बात कर लें तो नवंबर में बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया है। मानसहरा और अपर हजारा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही है। नथिया गली और अयूबिया में बर्फबारी रुक गई, लेकिन रास्ते और बिजली की फराहमी अभी तक बंद है। एबटाबाद मरी रोड खोलने का काम शुरू कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का तीसरा दिन, कई इलाकों की राबता सड़कें बंद हो गईं। मुसलसल बर्फबारी से वादी नीलम में बिजली और टेलीफोन का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। नथिया गली और अयूबिया में बर्फबारी रुक गई, लेकिन रास्ते और बिजली की फराहमी बंद है। एबटाबाद मरी रोड खोलने का काम शुरू हो गया है। मानसेहरा और अपर हजारा में बारिश और बर्फबारी का तीसरा दिन है। सयाहती मकाम शोगरा में 4 इंच बर्फ पड़ चुकी है। PTMA का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और बर्फबारी के बाइस हादसात की वजह से 2 खवातीन जख्मी हुई, 2 घरों को भी नुकसान पहुंचा। तो नाजरीन, हम पहुंच गए हैं नथिया गली में, जहां मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने इलाके का हुस्न निखार दिया है। दूर दराज से आए सयाह मौज मस्ती में मसरूफ है। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। बर्फबारी ने गलियात के हुस्न को निखार दिया। सयाह भी खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रहे हैं। यहाँ का वेदर बड़ा अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है, कब कभी हो रही है, पैर सुन हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती है, बट ओवरऑल आई एम एंजॉयिंग। हम कराची वाले हैं, हमें तो सिर्फ फ्रिज में बर्फ देखने को मिलती है, यहाँ अगर रियल में बर्फ देखने को मिली है
बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुशी हो रही है, हद से ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं। सयाह कहते हैं ऐसा हंसी मौसम किस्मत वालों को ही मैसर आता है, इसलिए खूब एंजॉय कर रहे हैं। नथिया गली में बर्फबारी के बाद मौसम हंसी हो गया, ऐसा लगता है जैसे जन्नत में उतर आए हों। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद। लाहौर में कल होने वाली बारिश के बाद सर्दियों का बाकायदा आगाज हो गया है। दर्जा हरारत कम होने पर लोगों ने गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए हैं। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद से। जी तहमीना, बताइएगा। फाइनली लाहौरियों का सर्दियों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। कल की बारिश के बाद आज से प्रॉपर ठंड महसूस की जा रही है। आज पार्क्स वगैरह में भी लोग स्वेटर, शॉल्स और जैकेट्स वगैरह पहन के आए हुए हैं। कम से कम दर्जा हरारत आज 12 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश ने 24 घंटे रहना था और ऐसा ही हुआ है। आज सुबह से लाहौर के अक्सर इलाकों में हल्के फुल्के बादल थे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिसके बाद अब फाइनली आसमान क्लियर होना शुरू हो गया है, धूप निकल आई है। और इसके साथ साथ तकरीबन 2.5 माह के बाद ये बारिश हुई है, तो इसके साथ साथ जो गर्द और आलूदगी की वजह से जो फिज़ा हेज़ी हुई थी, स्मोकी हुई थी, वो भी आज साफ़ हो गई है। आज खुल के सांस ले रहे हैं लोग और ना आज आंखों में चुभन है, ना गर्द और आलूदगी महसूस हो रही है। तो बहुत शुक्र अदा किया जा रहा है और विंटर्स को वेलकम किया जा रहा है। जी तहमीना अहमद अपडेट कर रही थी। और अब आपको बताएं कि जुड़वा शहरों में रिमझिम से खून की बड़ी तो इस्लामाबाद के शहरी मौसम का लुत्फ उठाने और खाना खाने पहुंच गए। अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। आसमान पर गहरे काले बादलों का पहरा, दरख्तों से सरगोशियां करती सर्द हवाएं और जमीन पर पड़ती ठंडी ठार फुहार। इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी रही। मौसम की अंगड़ाई शहरियों को भी खूब भाई। बारिश हो गई है और अच्छा मौसम है, कोट भी हमने नहीं पहना है। लोगों को बाहर निकलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। पहली बारिश है और बारिश बेसिकली एंजॉय ही करना होता है। घर में बैठ के और घुटन होती है। छोटी दुनिया भी ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाबों के मजे उड़ाने पहुंच गई। ठंडी बहुत लग रही है, जैकेट भी नहीं पहने हैं। बारिश में समोसा खाने का मजा बहुत आता है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं आइंदा 24 घंटों तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। मौसम की पहली बारिश का मजा लेने वाले कह रहे हैं कि जाड़ा पार्टी तो अभी शुरू हुई है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और अब हर दिल अजीज PSL की बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान को 25 रन से शिकस्त देकर पहली बार PSL के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में मंगल को कराची किंग्स से मुकाबला होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत तालीमी इदारों से मुताल्लिक़ इजलास स्कूल्स फौरी बंद ना करने का फैसला किया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अहम इजलास इस वक्त जारी है और स्कूल्स फौरी बंद ना करने का फैसला हुआ है इस इजलास में। ऐसा ही है, NCOC में वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास जारी है और तालीमी इदारों में जो कोरोना केसेस के बढ़ते हुए खदशात हैं उस हवाले से जो बहस है वो ज़ेरे गौर है। कुछ देर पहले मुरादराज की जानिब से एक ट्वीट सामने आई और उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में, और ये जो बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस है ये ख़त्म भी हो गई है और अभी स्कूल बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। आइंदा हफ्ते 23 नवंबर को दोबारा से इजलास होगा और उसके अंदर मुतवक्का तौर पर हतमी फैसला किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि NCC का इजलास जो वज़ीर आज़म इमरान खान चेयर करते हैं उस इजलास में अब फैसला किया जाएगा कि मौसम सरमा की जल्दी और तवील छुट्टियां, यानी आज नहीं 23 नवंबर को एक और इजलास होगा और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि स्कूल बंद करने हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया अरहम खान, अपडेट किया आपने। वज़ार क़ायद बेहरमती केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। दौरान समाअत वकील कैप्टन सफदर ने कहा कि वाज़ेह हो गया मुकदमा झूठा और बदनीयती पर मबनी था। बिल्कुल, पुलिस तफ्तीश में साबित हुआ मुद्दाई मुकदमा मौके पर मौजूद नहीं था। जान से मारने की धमकियां की दफात पुलिस ने खारिज की, जबकि इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात भी पुलिस ने खारिज कर दी। आपको बताएं वज़ार क़ायद बेहरमती केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। कर्जा देकर वापसी का तकाजा करना आसान नहीं होता, लेकिन ये मसला भी हल हो गया है। आपका मोबाइल ये फ़र्ज़ बखूबी अंजाम देगा अगर आप सिर्फ इसमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो वो कैसे, जानते हैं इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की ज़बानी।
डायरी या रजिस्टर पर लेन देन और हिसाब किताब का जमाना हुआ पुराना। जदीद दौर में बेई खाता भी जदीद हो गया। मोबाइल फोन एप्लीकेशन डिजी खाता ने लेन देन के हवाले से कारोबारी अफराद का सबसे बड़ा झंझट निपटा दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और अपना मोबाइल नंबर तस्दीक करने के बाद आपका अकाउंट बन गया। फिर आपने किसी से पैसे लेने हैं, उस वादे की तारीख पे उसको ऑटोमेटिकली फ्री SMS हमारी साइट से चला जाएगा। कोई याद दहानी दिला दी जाएगी कि उन्होंने ये पेमेंट आपको वापस करनी है। 9 माह में 6 लाख अफराद ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। इसके जरिए अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन भी हो गई, वो भी बड़ी आसानी से। पहले हमें रिकवरी के लिए स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ता था जहाँ जहाँ से रिकवरी होनी है। अब क्या है, मैंने ये सिर्फ ऐप डाउनलोड की है, रिकवरी का रिमाइंडर जो होता है वो डायरेक्टली कस्टमर को चला जाता है, उस डेट को डायरेक्टली पेमेंट कर देता है मुझे। वैसे तो कर्ज लेने वाला लेकर भूल सकता है और देने वाला देकर, लेकिन ये ऐप कभी नहीं भूलती। 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने वाले बालाकोट के बुलंद तरीन तफरीही मकाम नदी बंगला को असर नौ तामीर करके रिसर्च सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। बालाकोट के नांगा जंगल का बुलंद तरीन मुकाम नदी बंगला 2005 के तबाहकुन जल्जले ने यहाँ सैरो सियाहत का बोरिया बिस्तर भी लपेट दिया। मगर 15 बरस के बाद अब ये नदी बंगला, इसमें मौजूद हनूद शुदा नायाब परिंदे और काला रीछ सियाहों और मुहक्किकीन को खुशामदीद कहने के लिए एक बार फिर तैयार है। सरसब्ज और शादाब घने जंगल में लाल सर निकाले ये बंगला बगैर किसी खर्च के इसी जंगल में जाया होती लकड़ी इकट्ठी करके तैयार किया गया। फिर इसे नायाब सुरखाब और काले रीछ के अलावा दीगर वाइल्ड लाइफ और जंगलात पर तहकीक करने वाले रिसर्चर्स और दीगर सियाहों के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर बना दिया गया। रिसर्च के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और हमारे जो टूरिस्ट जहाँ पर नेचर टूरिज्म के लिए आते हैं उनको अच्छा इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें यहाँ पर वो आके रिलैक्स कर सकेंगे। रिसर्च सेंटर के साथ घने जंगल में से गुजरने वाले 50 किलोमीटर लंबे ट्रैक को भी आवाम के लिए बहाल कर दिया गया। नदी बंगला मनरो ट्रैक का इफ्तिताही पॉइंट है, जिसके बाद सियाह यहाँ से शारान और कमाल बन फारिफ तक सियाहत का मजा लूट सकेंगे। बालाकोट में टूरिज्म की बेहतरी के लिए नदी बंगले को बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म सिर्फ उसी सूरत में बहाल होगी जब यहाँ के जंगल को बचाया जाएगा। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ आबिद अली, समा, बालाकोट। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।